बोलिए भगवान श्री कृष्ण की जय, गुरु नानक भगवान की जय। आज हम श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद का 24वां अध्याय से पढ़ना शुरू करेंगे और आज हम 4 अध्याय से 2 वीडियो बनाएंगे। इसमें मुख्य रूप से जो है भगवान ने गोवर्धन धारण की जो लीला की थी उस लीला का इन चारों अध्याय से जो है संबंध है। तो 2-2 अध्याय के 2 वीडियो जो हैं अभी बनाएंगे। तो ये भगवान की ये जो लीला है गोवर्धन लीला, ये बहुत प्रसिद्ध है और बहुत महत्वपूर्ण है और सभी कथाकार भी इस लीला का अवश्य जो है अपनी कथाओं में जो है वर्णन करते हैं। और इसमें इसके जो भी इसमें प्रसंग आएंगे, जो भी इसमें महत्वपूर्ण वाक्य आएंगे, उनको सबको हम ध्यान से पढ़ेंगे, सुनेंगे। 24वां अध्याय इंद्रियज्ञ निवारण। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण बलराम जी के साथ वृंदावन में रहकर अनेकों प्रकार की लीलाएं कर रहे थे। उन्होंने एक दिन देखा कि वहाँ के सब गोप इंद्रियज्ञ करने की तैयारी कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण सबके अंतर्यामी और सर्वज्ञ हैं। उनसे कोई बात छिपी नहीं थी, वे सब जानते थे। तो एक दिन भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि गोप आदि जो हैं जितने भी हैं और नंद बाबा सब जो है इंद्रियज्ञ की तैयारी कर रहे हैं। तो भगवान तो अंतर्यामी है, सर्वज्ञ हैं, सब कुछ जानते हैं, तो इनसे कोई बात छिपी तो थी नहीं, परंतु जो है फिर भी लीला करने के बहाने जो है वो उनसे जो है पूछ रहे हैं, अपने नंद बाबा से पूछ रहे हैं। फिर भी विनयवनत होकर उन्होंने नंद बाबा आदि बड़े बूढ़े गोपों से पूछा, पिताजी, आप लोगों के सामने यह कौन सा बड़ा भारी काम, कौन सा उत्सव आ पहुंचा है? इसका फल क्या है? किस उद्देश्य से कौन लोग किन साधनों के द्वारा यह यज्ञ किया करते हैं? पिताजी, आप मुझे यह अवश्य बतलाइए। आप मेरे पिता हैं और मैं आपका पुत्र हूँ। ये बातें सुनने के लिए मुझे बड़ी उत्कंठा भी है। पिताजी, जो संत पुरुष सबको अपनी आत्मा मानते हैं, जिनकी दृष्टि में अपने और पराये का भेद नहीं है, जिनका न कोई मित्र है, न शत्रु और न उदासीन, उनके पास छिपाने की तो कोई बात होती ही नहीं। परंतु यदि ऐसी स्थिति न हो तो रहस्य की बात शत्रु की भांति उदासीन से भी नहीं कहनी चाहिए। मित्र तो अपने समान ही कहा गया है, इसलिए उससे कोई बात छिपाई नहीं जाती। यह संसारी मनुष्य समझे बेसमझे अनेकों प्रकार के कर्मों का अनुष्ठान करता है। उनमें से समझबूझकर करने वाले पुरुषों के कर्म जैसे सफल होते हैं, वैसे बेसमझ के नहीं। अतः इस समय आप लोग जो क्रिया योग करने जा रहे हैं वह सुहृदों के साथ विचारित शास्त्र सम्मत है अथवा लौकिकी है, मैं यह सब जानना चाहता हूँ। आप कृपा करके स्पष्ट रूप से बतलाइए। तो अपने पिता नंद बाबा से जो है भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार प्रार्थना की कि आप जो ये इतनी बड़ी मैं तैयारी देख रहा हूँ, आप ये जो इतना जिस कार्य में लगे हुए हैं, आखिर ये है क्या और किस चीज़ की आप तैयारी कर रहे हैं? और यदि आप उचित समझे तो मुझे जो है ये बताइए, क्योंकि सुहृदों से और मित्रों से कोई बात वैसे भी छिपाई नहीं जाती और मैं आपका पुत्र हूँ, आप मेरे पिता हैं। आप मुझे इस बात के बारे में ज़रूर बताइए कि आप जिस कार्यक्रम को करने में लगे हैं ये क्या है? नंद बाबा ने कहा, बेटा, भगवान इंद्र वर्षा करने वाले मेघों के स्वामी हैं। ये मेघ उन्हीं के अपने रूप हैं। वे समस्त प्राणियों को तृप्त करने वाला एवं जीवन दान करने वाला जल बरसाते हैं। मेरे प्यारे पुत्र, हम और दूसरे लोग भी उन्हीं मेघपति भगवान इंद्र की यज्ञों के द्वारा पूजा किया करते हैं। जिन सामग्रियों से यज्ञ होता है वे भी उनके बरसाए हुए शक्तिशाली जल से ही उत्पन्न होती है। तो नंद बाबा ने कहा कि हम जो हैं, जो इंद्र जो है ये मेघों के द्वारा जो है वर्षा करते हैं, हम उन इंद्र देव का जो है यज्ञ करने जा रहे हैं।
उनका यज्ञ करने के बाद जो कुछ बच रहता है उसी अन्न से हम सब मनुष्य अर्थ धर्म और काम रूप त्रिवर्ग की सिद्धि के लिए अपना जीवन निर्वाह करते हैं। मनुष्यों के खेती आदि प्रयत्नों के फल देने वाले इंद्रिय हैं। यह धर्म हमारी कुल परंपरा से चला आया है। जो मनुष्य काम लोभ भय अथवा द्वेषवश ऐसे परंपरागत धर्म को छोड़ देता है उसका कभी मंगल नहीं होता। और नंद बाबा जो है उन्होंने कहा कि ये जो हम यज्ञ करने जा रहे हैं ये हमारे पूर्वजों ने भी किया है और हमारी कुल परंपरा से इस यज्ञ को सब लोग करते आए हैं। और यदि हम इस यज्ञ को नहीं करेंगे तो जो है इससे जो है मंगल नहीं होता। क्यों? जो मनुष्य काम लोभ भय अथवा द्वेषवश ऐसे परंपरागत धर्म को छोड़ देता है उनको इस बात का भय भी है कि ये जो है यदि यज्ञ नहीं करेंगे तो उससे जो है कुछ ना कुछ अमंगल हो सकता है। इसलिए जो है हम इंद्र का ये यज्ञ जो है जो हमारे लिए वर्षा करते हैं जिससे हमारा अन्न उत्पन्न होता है, सब हमारी जो आवश्यकता की चीज़ें हैं वो पैदा होती हैं। तो ये भगवान को जो है उन्होंने सारी बात जो है साफ साफ बता दी और साथ में ये भी बता दिया कि ये हमारा कुल परंपरा से चला, हमारे पूर्वज भी जो है इस यज्ञ को करते आ रहे हैं इसलिए हम इस यज्ञ को कर रहे हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, मतलब अब यहाँ एक थोड़ा सा ध्यान देने की बात यह है कि जिनके सर्वशक्तिमान सर्वज्ञ भगवान श्री कृष्ण पुत्र हैं वो इंद्र को कितना बड़ा देवता मानते थे। नंद बाबा और उनके साथी को बालक गोपियाँ जो हैं और वो उनसे कितना डरते भी थे और उसी की वो तैयारी कर रहे थे उनके यज्ञ की। परंतु भगवान तो भगवान है और अब उनका सोचना और उनका वो किस आदमी को किस प्रकार जो है सिखाना चाहते हैं ये भगवान जो है अपने हिसाब से तय करते हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, ब्रह्मा शंकर आदि के भी शासन करने वाले केशव भगवान ने नंद बाबा और दूसरे विश्वासियों की बात सुनकर इंद्र को क्रोध दिलाने के लिए अपने पिता नंद बाबा से कहा। तो भगवान ने जो है अपनी प्लानिंग तैयार कर ली कि ये जो कर रहे हैं ठीक है करें, परंतु जो है भगवान ने जो है सोच लिया कि इंद्र को जो है अपना बहुत अहंकार हो गया है ना कि मेरे से ही जो है सब कार्य होते हैं और ये सब मैं ही इनका पालन पोषण कर रहा हूँ मेघ बरसा करके। अब भगवान जो है उसको सबक सिखाने के लिए इंद्र को सबक सिखाने के लिए भगवान ने तय कर लिया। श्री भगवान ने कहा, पिताजी, प्राणी अपने कर्म के अनुसार ही पैदा होता और कर्म से ही मर जाता है। उसे उसके कर्म के अनुसार ही सुख दुख भय और मंगल के निमित्तों की प्राप्ति होती है। यदि कर्मों को ही सब कुछ न मानकर उससे भिन्न जीवों के कर्म का फल देने वाला ईश्वर माना भी जाए तो वह कर्म करने वालों को ही उनके कर्म के अनुसार फल दे सकता है। कर्म न करने वालों पर उसकी प्रभुता नहीं चल सकती। जब सभी प्राणी अपने अपने कर्मों का ही फल भोग रहे हैं तब हमें इंद्र की क्या आवश्यकता है। पिताजी, जब वे पूर्व संस्कार के अनुसार प्राप्त होने वाले मनुष्यों के कर्म फल को बदल ही नहीं सकते तब उनसे क्या प्रयोजन। तो भगवान ने कहा कि ये जो है सब जो है प्राणी अपने जैसे वो कर्म करते हैं उसका वैसा फल भोगते हैं। और दूसरे जो है यदि हम ये भी समझें कि हमारे कर्म का फल ये नहीं है कि कोई ईश्वर है जो कि कर्मों का हमारे फल देता है, तो जब वो हमारे कर्मों के फल को बदल ही नहीं सकता तो फिर हमें उसकी पूजा करने की भी क्या ज़रूरत है। मनुष्य अपने स्वभाव पूर्व संस्कारों के अधीन है, वह उसी का अनुसरण करता है। यहाँ तक कि देवता असुर मनुष्य आदि को लिए हुए यह सारा जगत स्वभाव में ही स्थित है। जीव अपने कर्मों के अनुसार उत्तम और अधम शरीरों को ग्रहण करता और छोड़ता रहता है। अपने कर्मों के अनुसार ही यह शत्रु है, यह मित्र है, यह उदासीन है, ऐसा व्यवहार करता है। कहाँ तक कहूँ, कर्म ही गुरु है और कर्म ही ईश्वर। भगवान ने कहा कि अपने पिताजी को भी जो है वो उनका
दिमाग जो है बदलने के लिए जो है ये सब कह रहे हैं कि और यहाँ तक अंत में कह दिया कि कर्म ही गुरु है और कर्म ही ईश्वर है। इसलिए पिताजी मनुष्य को चाहिए कि पूर्व संस्कारों के अनुसार अपने वर्ण और आश्रम के अनुकूल धर्मों का पालन करता हुआ कर्म का ही आदर करे। और जो मनुष्य जो है जिस वर्ण में और जिस आश्रम में हो, 4 वर्ण हैं 4 आश्रम हैं, तो उसके अनुसार ही जो है अपने धर्मों का पालन करे। यही जो है मनुष्य का कर्तव्य है, जिसके द्वारा मनुष्य की जीविका सुगमता से चलती है, वही उसका इष्ट देव होता है। जैसे अपने विवाहित पति को छोड़कर जार पति का सेवन करने वाली व्यभिचारिणी स्त्री कभी शांति लाभ नहीं करती, वैसे ही जो मनुष्य अपनी आजीविका चलाने वाले एक देवता को छोड़कर किसी दूसरे की उपासना करते हैं, उससे उन्हें कभी सुख नहीं मिलता। और यहाँ जो है इन्होंने ये बात कही कि जिसके द्वारा मनुष्य की जीविका सुगमता से चलती है वही उसका इष्ट देव है और उसी की पूजा भी करनी चाहिए। तो ब्राह्मण वेदों के अध्ययन अध्यापन से, क्षत्रिय पृथ्वी पालन से, वैश्य वार्तावर्ती से और शूद्र ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्यों की सेवा से अपनी जीविका का निर्वाह करें। ये जो है चारों वर्णों के जो है उन्होंने कर्तव्य बतला दिए कि इन चारों वर्णों के जो है कर्तव्य ये है, इसलिए ये अपने अपने धर्म का पालन करें और अपनी जीविका चलाएं। वैश्यों की वार्तावर्ती 4 प्रकार की है: कृषि, वाणिज्य, गोरक्षा और ब्याज लेना। हम लोग उन चारों में से केवल गोपालन ही सदा से करते आए हैं और अपने को वैश्य वर्ण में रखते हुए भगवान कह रहे हैं कि वैश्यों की वार्तावर्ती 4 प्रकार की है। या तो वो कृषि का कार्य करते हैं, वाणिज्य का करते हैं, गोरक्षा करते हैं या ब्याज लेते हैं, ब्याज से अपना काम चलाते हैं। हम लोग उन चारों में से केवल गोपालन ही सदा से करते आए हैं और हम लोगों का जो कुल परंपरा से चला आ रहा है कि गायों के पालन से ही हम अपनी आजीविका जो है चलाते हैं। गोपालन सदा से करते आए हैं। पिताजी, इस संसार की स्थिति, उत्पत्ति और अंत के कारण क्रम से सत्गुण, रजोगुण और तमोगुण है। यह विविध प्रकार का संपूर्ण जगत स्त्री पुरुष के सहयोग से रजोगुण के द्वारा उत्पन्न होता है। उसी रजोगुण की प्रेरणा से मेघगण सब कहीं जल बरसाते हैं। उसी से अन्न और अन्न से ही सब जीवों की जीविका चलती है। इसमें भला इंद्र का क्या लेना देना है, वह भला कर क्या सकता है। और ये भी बता दिया कि जो है रजोगुण से ही जो है मेघगण जो है वर्षा करते हैं और उसी से अन्न पैदा होता है। इसमें इंद्र का क्या लेना देना है। पिताजी, न तो हमारे पास भगवान का उद्देश्य क्या था कि ये इंद्र के नाम पर जो यज्ञ हो रहा है, ये पिताजी और दूसरे जो गोप हैं वो इस यज्ञ को न करें और जो है उनकी इंद्र को जो है उसका अभिमान तोड़ना था। और जो है गोवर्धन की जो है भगवान तो सब रूपों में हैं, गोवर्धन की पूजा करानी थी। भगवान का उद्देश्य जो है भगवान ये लेकर के चल रहे हैं। पिताजी, न तो हमारे पास किसी देश का राज्य है और न तो बड़े बड़े नगर ही हमारे अधीन हैं। हमारे पास गांव या घर भी नहीं है। हम तो सदा के वनवासी हैं। वन और पहाड़ी हमारे घर हैं। इसलिए हम लोग गौओं, ब्राह्मणों और गिरिराज का यजन करने की तैयारी करें। इंद्र यज्ञ के लिए जो सामग्रियाँ इकट्ठी की गई है उन्हीं से इस यज्ञ का अनुष्ठान होने दें। तो ये बता दिया कि हम जो हैं मतलब क्या करें, गौओं को, ब्राह्मणों को और गिरिराज का यजन करने की तैयारी करें और जो सामग्री आपने इस यज्ञ के लिए इकट्ठी की है वो उसमें उसका उपयोग करेंगे। अनेकों प्रकार के पकवान, खीर, हलवा, पुआ, पूरी आदि से लेकर मूंग की दाल तक बनाई जाए। वृज का सारा दूध एकत्र कर लिया जाए। वेदवादी ब्राह्मणों के द्वारा भली भांति हवन करवाया जाए तथा अनेक प्रकार के अन्न, गौवें और दक्षिणाएं दी जाएं और भी चांडाल, पतित और कुत्तों तक को यथा योग्य वस्तुएं देकर गायों का चारा दिया जाए और फिर गिरिराज को भोग लगाया जाए। और ये सब कहा कि ये सब जो है मतलब वो हम अच्छा अन्न बनाएं, जो है खीर, हलवा, पुआ
सब ये सब हम वो बनाएं और दूध सब पूरा जो है इसका दूध इकट्ठा कर ले और वेदवादी ब्राह्मणों से जो है हवन करवाएं और अनेकों प्रकार के अन्न गोमे और दक्षिणा भी दें और भी चंडाल पतित और कुत्तों तक को यथा योग्य देकर गायों को चारा दिया जाए, फिर गिरिराज को भोग लगाया जाए। ये भगवान ने जो है यज्ञ का जो है करने का तरीका समझाया कि हमें क्या क्या करना है। इसके बाद खूब प्रसाद खा पी कर सुंदर सुंदर वस्त्र पहनकर गहनों से सजा लिया जाए और चंदन लगाकर गौ ब्राह्मण अग्नि और गिरिराज गोवर्धन की प्रदक्षिणा की जाए। और जब ये सब हो जाए, हमारा ये पूरा हो जाए, हम भी जो है अपना खा पी करके जो है अपने आप को खूब सजा वजा करके गिरिराज गोवर्धन की जो है परिक्रमा करें और अपने घर चलें। पिताजी मेरी तो ऐसी ही सम्मति है, यदि आप लोगों को रुचे तो ऐसा ही कीजिए। ऐसा यज्ञ गौ ब्राह्मण और गिरिराज को तो प्रिय होगा ही, मुझे भी बहुत प्रिय है। कि भगवान ने जो ये बात अंतिम वाक्य कहा ना, मुझे भी बहुत प्रिय है, ये भगवान ने जो है अपने ईश्वर का जो रूप है उनका, उसके लिए कहा। भगवान को मतलब पुत्र के रूप में ही प्रिय नहीं था ये नंद बाबा के पुत्र है भगवान, इसलिए प्रिय है। भगवान स्पष्ट रूप से कह रहा है कि ये मुझे भी प्रिय है, भगवान को भी प्रिय है। कि मतलब उसमें क्या करना है, ऐसा यज्ञ गौ ब्राह्मण और गिरिराज को तो प्रिय है ही है, ये इनको तो अच्छा लगेगा ही लगेगा। तीन ही वो बोले, गौ को, ब्राह्मणों को और गिरिराज को, और ये साथ में मुझे भी प्रिय है। आप यदि इस प्रकार से यज्ञ करेंगे तो वो चीज़ जो है मेरी पसंद की भी होगी और वो मुझे भी प्रिय है। श्री सुखदेव जी कहते, परीक्षित, कालात्मा भगवान की इच्छा थी कि इंद्र का घमंड चूर चूर कर दें। नंद बाबा आदि गोपों ने उनकी बात सुनकर बड़ी प्रसन्नता से स्वीकार कर ली और नंद बाबा वगैरह जो है जो भी थे, जो है दूसरे गोप भी और नंद बाबा तो उनके पिता स्वयं थे, वे भगवान श्री कृष्ण की बात टालते नहीं थे और उनको अनुभव भी हो चुका था, जीवन में प्रतिदिन देख भी रहे थे कि ये नन्हा सा बालक जरूर है, परंतु ये जो कहता है ये सही कहता है, और जैसा वो कहते थे अक्सर वो वैसा का वैसा ही करने लगते थे। भगवान श्री कृष्ण ने जिस प्रकार का यज्ञ करने को कहा था वैसे ही यज्ञ उन्होंने प्रारंभ किया। पहले ब्राह्मणों से स्वस्ति वाचन कराकर उसी सामग्री से गिरिराज और ब्राह्मणों को सादर भेंटें दी तथा गौओं को हरी हरी घास खिलाई। तीनों के लिए उन्होंने कहा था, गौओं के लिए, ब्राह्मणों के लिए और गिरिराज के लिए, वो सब कार्य किया तथा गौओं को हरी हरी घास खिलाई। इसके बाद नंद बाबा आदि गोपों ने गौओं को आगे करके गिरिराज की प्रदक्षिणा की। फिर जो है अपने गायों को लेकर के सब लोग जो है गिरिराज की गोवर्धन की जो है परिक्रमा भी की। ब्राह्मणों का आशीर्वाद प्राप्त करके वे और गोपियाँ भली भांति श्रृंगार करके और बैलों से जुती गाड़ियों पर सवार होकर भगवान श्री कृष्ण की लीला का गान करती हुई गिरिराज की परिक्रमा करने लगी। और कोई अपना छकड़ों पर और कोई गाड़ियों पर सवार होकर जो है वो सब जो है जैसी जिसका मन हुआ वो जो है सज धज कर गिरिराज की परिक्रमा करने लगे। भगवान श्री कृष्ण गोपों को विश्वास दिलाने के लिए गिरिराज के ऊपर एक दूसरा विशाल शरीर धारण करके प्रकट हो गए। अब यहाँ भगवान ने जो है नंद बाबा को और दूसरे गोपों को, ब्रजवासियों को विश्वास दिलाने के लिए एक ये लीला रची। उन्होंने क्या किया, एक दूसरा रूप धारण किया और जो है दूसरा विशाल शरीर धारण करके वो प्रकट हो गए। तथा मैं गिरिराज हूँ इस प्रकार कहते हुए सारी सामग्री आरोगने लगे। तो भगवान ने जो है गिरिराज के ऊपर एक दूसरा विशाल शरीर जो है धारण किया और कहने लगे कि मैं गिरिराज हूँ, और जितनी भी सामग्री यज्ञ की उन्होंने इकट्ठी की थी उसका भोग लगाने लगे, खाने लगे। भगवान श्री कृष्ण ने अपने उस स्वरूप को दूसरे ब्रजवासियों के साथ स्वयं भी प्रणाम किया। ऊपर जो है गिरिराज के ऊपर जो है दूसरा रूप धारण किया, गिरिराज बन कर के बैठ गए कि मैं गिरिराज हूँ, और नीचे भगवान श्री कृष्ण बालक के रूप में छोटे से खड़े हैं और प्रणाम कर रहे हैं और कह रहे हैं
कि स्वयं भी प्रणाम किया नीचे से खड़े होकर के, और कहने लगे देखो कैसा आश्चर्य, गिरिराज ने साक्षात प्रकट होकर हम पर कृपा की है। और सब लोगों कहने लगे कि देखिए गिरिराज स्वयं प्रकट हो गए हैं, वो सामने दिखाई दे रहे हैं, वो ऊपर बैठे हुए हैं देखो, और खा रहे हैं, जो भी आप खिला रहे हैं वो सब खा रहे हैं। ये चाहे जैसा रूप धारण कर सकते हैं, जो वनवासी जीव इनका निरादर करते हैं उन्हें नष्ट कर डालते हैं। आओ अपना और गौवों का कल्याण करने के लिए इन गिरिराज को हम नमस्कार करें। तो सब नंद बाबा को, गोपों को और ब्रजवासियों को समझा दिया कि देखो ये जो गिरिराज बैठे हुए हैं, ये गोवर्धन के ऊपर जो है, ये जो है ये हमारा सब तरह से कल्याण करने वाले हैं, और हम सब जो है इनको नमस्कार करें। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण की प्रेरणा से नंद बाबा आदि बड़े बूढ़े गोपों ने गिरिराज, गौ और ब्राह्मणों का विधि पूर्वक पूजन किया तथा फिर श्री कृष्ण के साथ व्रज में लौट आए। तो भगवान ने क्या कहा था, गौ का पूजन करने के लिए, ब्राह्मणों का और गिरिराज का। वो जैसा भगवान ने कहा था वैसा सब ब्रजवासियों ने, नंद बाबा ने, दूसरे गोपों ने किया, और जो है ये सब करके वो अपने व्रज में लौट आए। अब 25वें अध्याय में जो है ये गोवर्धन धारण की भगवान लीला कर रहे हैं, और अब जो है इस लीला का कारण तो समझ में आ ही गया कि इंद्र का यज्ञ जो है भगवान ने नहीं करने दिया, तो उससे इंद्र को क्रोध आया, और उसने क्रोध में भरकर क्या क्या किया वो हम इस अध्याय में वर्णन पढ़ेंगे। तो और इंद्र के क्रोध से सब ब्रजवासियों को बचाने के लिए भगवान ने गोवर्धन धारण किया, उस सब का वर्णन जो है विस्तार से हम इस अध्याय में पढ़ेंगे। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब इंद्र को पता लगा कि मेरी पूजा बंद हो कर दी गई है, तब वे नंद बाबा आदि गोपों पर बहुत ही क्रोधित हुए। परंतु उनके क्रोध करने से होता क्या, उन गोपों के रक्षक तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण थे। अरे भैया, यदि कोई आदमी किसी पे, ऐसे आदमी पे जो है क्रोध करे जिसके रक्षक स्वयं भगवान हो, वो उसका कुछ बिगाड़ सकता है क्या? कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जिसके रक्षक भगवान है उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। श्री कृष्ण थे, इंद्र को अपने पद का बड़ा घमंड था। वे समझते थे कि मैं ही त्रिलोकी का ईश्वर हूँ। उन्होंने क्रोध से तिल मिलाकर प्रलय करने वाले मेघों के सांवर्तक नामक गण को वृक्ष पर चढ़ाई करने की आज्ञा दी और कहा, ओह इन जंगली ग्वालों को इतना घमंड! सचमुच यह धन का ही नशा है। भला देखो तो सही, एक साधारण मनुष्य कृष्ण के बल पर उन्होंने मुझ देवराज का अपमान कर डाला। अब यहाँ देवराज इंद्र की बुद्धि देख लीजिए। वहाँ तो ब्रह्मा जी का हाल देखा था, ब्रह्मा जी का मोह भगवान ने कैसे नष्ट किया था, और यहाँ इंद्र देवताओं के जो राजा इंद्र हैं, ये भी भगवान श्री कृष्ण को क्या कह रहे हैं, साधारण बालक, कि साधारण बालक की बात मान करके इन्होंने मेरा यज्ञ नहीं किया। बल पर इन्होंने मुझ देवराज इंद्र का अपमान कर डाला। जैसे पृथ्वी पर बहुत से मंदबुद्धि पुरुष भावसागर से पार जाने के सच्चे साधन ब्रह्म विद्या को तो छोड़ देते हैं और नाम मात्र की टूटी हुई नाव से क्रम में यज्ञों से इस घोर संसार सागर को पार करना चाहते हैं। कृत अब आगे जो है यही नहीं, अब उसकी और वो देखिए इंद्र की धृष्टता, वो कह रहा है भगवान श्री कृष्ण के बारे में क्या कह रहे हैं, कृष्ण बकवादी, नादान, अभिमानी और मूर्ख होने पर भी अपने को बहुत बड़ा ज्ञानी समझता है। वह स्वयं मृत्यु का ग्रास है, फिर भी उसी का सहारा लेकर इन अहिरों ने मेरी अवहेलना की है। ये अपशब्द भी भगवान श्री कृष्ण के बारे में इंद्र ने अपने कहे। एक तो ये यूँ ही धन के नशे में चूर हो रहे थे, दूसरे कृष्ण ने इनको और बढ़ावा दे दिया। अब तुम लोग जाकर उनके इस धन के घमंड और हेकड़ी को धूल में मिला दो। जो उनके भयंकर जो बादल थे उन सबको कहा कि जाओ तुम और उन सबको जो है धूल में मिला दो, तथा उनके पशुओं का संहार कर डालो। खाली उन्हीं का नहीं, उनके पशुओं का भी संहार कर डालो। मैं भी तुम्हारे पीछे पीछे ऐरावत हाथी पर चढ़कर नंद के वृक्ष का नाश करने के लिए महापराक्रमी मरुदगणों के साथ आता हूँ। और कहा कि तुम आगे चलो और मैं भी तुम्हारे पीछे जो है ऐरावत हाथी पर चढ़कर और मरुदगणों को साथ लेकर जो है वो आ रहा हूँ।
ब्रज का नाश करने के लिए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, इंद्र ने इस प्रकार प्रलय के मेघों को आज्ञा दी और उनके बंधन खोल दिए। अब वे बड़े वेग से प्रलय के मेघ थे, मतलब जिनसे कि प्रलय जैसी स्थिति पैदा हो जाती, प्रलय हो जाता है, इतनी जल वर्षा, इतना हर जगह बाढ़ ही बाढ़, सब कुछ, मतलब जो है वो उन मेघों को जो है इंद्र ने आज्ञा दी थी। अब वे बड़े वेग से नंद बाबा के वृक्ष पर चढ़ाए और मूसलाधार पानी बरसाकर सारे वृक्ष को पीड़ित करने लगे। चारों ओर बिजलियां चमकने लगी, बादल आपस में टकराकर कड़कने लगे और प्रचंड आंधी की प्रेरणा से बड़े बड़े ओले बरसाने लगे। इस प्रकार देखिए ये बिजली चमकी, आंधी चलने लगी और जो है ओले बरसने लगे। जो भी हो सकता था वो प्रलय के मेघों को जो आज्ञा दी थी वो सब उन्होंने करना शुरू कर दिया। इस प्रकार जब दल के दल बादल बार बार आकर खंबे के समान मोटी मोटी धाराएं गिराने लगे, तब वृक्ष भूमि का कोना कोना पानी से भर गया और कहाँ नीचा है कहाँ ऊंचा है इसका पता चलना कठिन हो गया। इस प्रकार मूसलधार वर्षा तथा झंझावत के झपोटे से जब एक एक पशु ठिठुरने और कांपने लगा, ग्वाल और ग्वालिनी भी ठंड के मारे अत्यंत व्याकुल हो गई, तब वे सब के सब भगवान श्री कृष्ण की शरण में आए। ब्रजवासियों पे तो जब भी कोई विपत्ति होती थी सीधे भगवान के पास पहुंच जाते थे, उनके तो एकमात्र रक्षक वही थे और सहारा वही थे। तो वे जो है भगवान श्री कृष्ण की शरण में गए। मूसलधार वर्षा सताए जाने के कारण सबने अपने अपने सिर और बच्चों को निहुक कर अपने शरीर के नीचे छिपा लिया था और वे कांपते कांपते भगवान की चरण शरण में पहुँचे और बोले, प्यारे श्री कृष्ण, तुम बड़े भाग्यवान हो, अब तो कृष्ण केवल तुम्हारे ही भाग्य से हमारी रक्षा होगी। प्रभु, इस सारे गोकुल के एकमात्र स्वामी, एकमात्र रक्षक तुम ही हो। भक्तवत्सल, इंद्र के क्रोध से अब तुम ही हमारी रक्षा कर सकते हो। और देखिए किसी ने भी जो है भगवान श्री कृष्ण को उलाहना नहीं दिया। ये नहीं कहा कि तुमने जो है इंद्र का हमें यज्ञ नहीं करने दिया और इसलिए जो है इंद्र जो है क्रोधित हुआ और ये हमारा हाल किया, ऐसा कुछ नहीं कहा किसी ने। उन्होंने कहा कि हमारी रक्षा करो, आप ही हमारे एकमात्र रक्षक हो, आप हमारी रक्षा करो। भगवान ने देखा कि वर्षा और ओलों की मार से पीड़ित होकर सब बेहोश हो रहे हैं। वे समझ गए कि यह सारी करतूत इंद्र की है। भगवान से क्या छिपा है कि ये कौन कर रहा है। उन्होंने ही क्रोधवश ऐसा किया है। वे मन ही मन कहने लगे, हमने इंद्र का यज्ञ भंग कर दिया है, इसी से वे वृक्ष का नाश करने के लिए बिना ऋतु के ही यह प्रचंड वायु और ओलों के साथ घनघोर वर्षा कर रहे हैं। अच्छा, अब मैं अपनी योग माया से इसका भली भांति जवाब दूंगा। ये मूर्खता बस अपने को लोकपाल मानते हैं। इनके ऐश्वर्य और धन का घमंड तथा अज्ञान मैं चूर चूर कर दूंगा। ये भगवान श्री कृष्ण ने जो है इंद्र के लिए कहा। देवता लोग तो सतप्रधान होते हैं, इनमें अपने ऐश्वर्य और पद का अभिमान नहीं होना चाहिए। अतः यह उचित है कि इन सद्गुण से च्युत दुष्ट देवताओं का मैं मान भंग कर दूँ। कहने लगे, भगवान ने कहा कि देवताओं तो जो है सबका कल्याण करने वाले होते हैं, उनमें जो है ये घमंड अभिमान जो है ये सब नहीं होना चाहिए। और इंद्र में है तो मैं उसका एक घमंड जो है ये जो है चूर चूर कर दूंगा। इससे अंत में उन्हें शांति ही मिलेगी। यह सारा ब्रज मेरे आश्रित है, मेरे द्वारा स्वीकृत है और एकमात्र मैं ही इसका रक्षक हूँ। अतः मैं अपनी योग माया से इसकी रक्षा करूँगा। संतों की रक्षा करना तो मेरा व्रत ही है, अब उसके पालन का अवसर आ पहुँचा है। तो भगवान ने कहा कि ये ब्रज मेरे आश्रित है, मैं इसका जो है और मैंने इसको अपनाया हुआ है, मैं इसका रक्षक हूँ। अतः अपनी योग माया से मैं इसकी रक्षा करूँगा और संतों की रक्षा तो मैं करता ही हूँ, संतों की रक्षा करना तो मेरा कर्तव्य है। अब इसके पालन का अवसर आ गया है। इस प्रकार कहेगा भगवान श्री कृष्ण ने खेल खेल में एक हाथ से गिरिराज गोवर्धन को उखाड़ लिया और जैसे दूसरा हाथ लगाना नहीं पड़ा, भगवान ने एक ही हाथ से गिरिराज को उखाड़ लिया। और जैसे छोटे छोटे बालक बरसाती छत्ते के पुष्प को उखाड़कर हाथ में रख लेते हैं, वैसे ही उन्होंने उस पर्वत को धारण कर लिया। इसके बाद भगवान ने गोपों से कहा, माताजी, पिताजी और ब्रजवासियों,
तुम लोग अपनी गौओं और सब सामग्रियों के साथ इस पर्वत के गड्ढे में आकर आराम से बैठ जाओ। देखो, तुम लोग ऐसी शंका न करना कि मेरे हाथ से यह पर्वत गिर पड़ेगा। तुम लोग तनिक भी मत डरो। इस आंधी पानी के डर से तुम्हें बचाने के लिए ही मैंने यह युक्ति रची है। उखाड़ लिया गिरिराज को, गोवर्धन को, और अपने हाथ में उठा लिया, एक ही हाथ में उठा लिया और कहा कि अब जो है तुम सब लोग जो है आ जाओ। और इतना विशाल पर्वत था, उसके नीचे सब कुछ पूरा ब्रिज तो जो है आ ही सकता था। उनके गाय गौवें बछड़े सब जो है कि सब अपना सामान ले ले करके जो है इसके नीचे आ जाओ। और इस बात की भी शंका मत करना कि ये जो है ये पर्वत जो है मेरे हाथ से गिर जाएगा, ऐसी कोई शंका मत करना। और जो है तुम आकर के यहाँ इसके नीचे आ जाओ। जब भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार सबको आश्वासन दिया, ढाढ़स बंधाया, तब सबके सब ग्वाल अपने अपने गोधन, छकड़ों, आश्रितों, पुरोहितों और भर्तियों को अपने अपने साथ लेकर सुविधे के अनुसार गोवर्धन के गड्ढे में आ घुसे। भगवान श्री कृष्ण ने सब ब्रजवासियों के देखते देखते भूख प्यास की पीड़ा, आराम विश्राम की आवश्यकता आदि सब कुछ भुलाकर 7 दिन तक लगातार उस पर्वत को उठाए रखा। वे एक डग भी वहाँ से इधर उधर नहीं हुए। भगवान ने उस गोवर्धन पर्वत को 7 दिनों तक जो है उठा करके रखा और एक डग भी इधर से उधर नहीं हुए। श्री कृष्ण की योग माया का यह प्रभाव देखकर इंद्र के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। अब जब इंद्र ने जो है ये देखा कि भगवान ने जो है इतना भारी गोवर्धन पर्वत उखाड़ लिया और अपने एक हाथ पर लेकर के जो है वो 7 दिन तक जो है बिना हिले डुले, बिना कुछ खाए पिए एक हाथ से उठा करके रखे हुए हैं, तो इंद्र को बहुत आश्चर्य हुआ। अपना संकल्प पूरा न होने के कारण उनकी सारी हेगड़ी बंद हो गई, वे भौचक्के से रह गए। इसके बाद उन्होंने मेघों को अपने आप वर्षा करने से रोक दिया। जब गोवर्धनधारी भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि वे भयंकर आंधी और घनघोर वर्षा बंद हो गई, आकाश के बादल छंट गए और सूर्य दिखने लगे, तब उन्होंने गोपों से कहा, मेरे प्यारे गोपों, अब तुम लोग निडर हो जाओ, अपनी स्त्रियों, गोधन और बच्चों के साथ बाहर निकल आओ। देखो, अब आंधी पानी बंद हो गया तथा नदियों का पानी भी उतर गया। तो इंद्र ने जब अपनी हेकड़ी देख ली कि भैया तुम्हारी हेकड़ी कुछ चलने वाली नहीं है, तो उन्होंने अपने मेघों को आज्ञा दी कि अब सब बंद करो। और जो है और वो खुद इतने आश्चर्यचकित हो रहे थे इंद्र जो है। और जब सब वर्षा पानी जो है ये सब बंद हो गया, सूर्य देवता ने दर्शन दे दिए, तो भगवान ने कहा कि अब तुम लोगों को कोई चिंता मानने की जरूरत नहीं, अब तुम लोग जो है सब बाहर आ जाओ। भगवान की ऐसी आज्ञा पाकर अपने अपने गोधन, स्त्रियों, बच्चों और बूढ़ों को साथ ले तथा अपनी सामग्री छकड़ों पर लाद कर धीरे धीरे सब लोग बाहर निकल आए। सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण ने भी सब प्राणियों के देखते देखते खेल खेल में ही गिरिराज को पूर्ववत उसके स्थान पर रख दिया। जहाँ से भगवान श्री कृष्ण ने जो है वो गोवर्धन पर्वत को उखाड़ा था, वहीं पर ले आकर उसको रख दिया। ब्रजवासियों का हृदय प्रेम के आवेग से भर रहा था। पर्वत को रखते ही वे भगवान श्री कृष्ण के पास दौड़े आए। सारे के सारे ब्रजवासी जो हैं एकदम भगवान श्री कृष्ण से जो है गले लगने के लिए, मिलने के लिए, उनसे प्यार जिताने के लिए सब उनके पास दौड़ आए। और कोई उन्हें हृदय से लगाने और कोई चूमने लगा। सब ने उनका सत्कार किया। बड़े बूढ़ी गोपियों ने बड़े आनंद और स्नेह से दही, चावल, जल आदि से उनका मंगल तिलक किया। उन्मुक्त हृदय से शुभ आशीर्वाद दिए। यशोदा रानी, रोहिणी जी, नंद बाबा और बलवानों में श्रेष्ठ बलराम जी ने स्नेहातुर होकर श्री कृष्ण को हृदय से लगा लिया तथा आशीर्वाद दिए। परीक्षित, उस समय आकाश में स्थित देवता, साध्य, सिद्ध, गंधर्व और चारण आदि प्रसन्न होकर भगवान की स्तुति करते हुए उन पर फूलों की वर्षा करने लगे। जब ये गोवर्धन की लीला देखी तो जो ऊपर आकाश में स्थित देवता वगैरह थे सब वो उनकी स्तुति करने लगे भगवान श्री कृष्ण की और उनके ऊपर फूलों की वर्षा करने लगे। राजन, स्वर्ग में देवता लोग शंख और नौबत बजाने लगे। तुम्ब्रु और गंधर्व राज भगवान की मधुर लीला का गान करने लगे। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने व्रज की यात्रा की। उनके बगल में बलराम जी चल रहे थे। उनके प्रेमी ग्वाल बाल उनकी सेवा कर रहे थे। उनके साथ ही प्रेममयी गोपियाँ भी उनके हृदय को आकर्षित करने वाले, उसमें प्रेम जगाने वाले भगवान की गोवर्धन धारण आदि लीलाओं का गान करती हुई बड़े आनंद से व्रज में लौट आई।
तो इस प्रकार जो है भगवान तो जो है फिर अपने स्वरूप में जो है स्थित हो जाते हैं, अपना आनंद मनाते हुए, जैसे वो ग्वाल बालों के साथ जाते थे और वो करते थे। तो उनको इस बात का कुछ हुआ ही नहीं कि हमने कोई गोवर्धन को धारण किया और ये सब हुआ, और वो जो है अपनी उसी मस्ती से जो है ब्रज को में अपना लौट गए। यहाँ एक बात जो है मैं थोड़ा बताना चाहता हूँ, जबकि वो बात श्रीमद् भागवत में नहीं है, परंतु मैंने सुना है, इसलिए मैं वो इसमें कहना चाहूँगा। जो गोवर्धन की जब भगवान की लीला श्रीमद् भागवत में कहीं भी पढ़ी जाती है, कही जाती है, तो उसमें जो है जो हम देखते हैं कि 56 प्रकार का भगवान को भोजन लगाया जाता है। तो वो 56 प्रकार का जो भोग है वो उसका एक कारण बताते हैं कि 7 दिन थे, और 7 दिन में जो है भगवान ने जो है कोई अंजल ग्रहण नहीं किया था, और एक दिन में 8 प्रहर होते हैं। तो 7 दिन में 8 प्रहर के हिसाब से 56 प्रहर का जो है यशोदा माता जो है, मतलब ये मेरी सुनी हुई बात है, मैं आपको सिर्फ सुनी हुई बात सुना रहा हूँ कि एक हर मतलब माता यशोदा जो है हर प्रहर में जो है भगवान को कुछ ना कुछ खिलाती थी, 8 प्रहर। तो इसलिए वो 56 समय हो गए थे। तो 56 समय का जो प्रसाद था, भोग था, जो भगवान को वो माता खिलाती थी, वो जो है उसके नाते जो है वो 56 प्रकार का भोग जो है इस लीला के समय जो है वो लगाया जाता है। बोलिए भगवान श्री कृष्ण की जय, गुरु नारायण भगवान की जय।